उन्होंने लिस्ट में से 30 नाम में से बोला कि देयर वाज अ टर्बन गाय आउटसाइड सिटिंग आउटसाइड एंड there must be a sing in the list, but there is no sing in the list. So I would like to call him, who is this turban guy? उन्होंने बोला कि उनका नाम दिलेर मेहंदी है। ऐसा कोई प्लस पॉइंट आपका जिसको लेके हम गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते हैं, या एक बड़ा जो यहाँ के उद्योगपतियों का वर्ग है वो अपना एक प्रोग्राम करती है, ईयरली वन प्रोग्राम करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ क्लिक हो जाए? देखिए, कला का आपको पता है, कला को कोई बांध नहीं सकता और कला का कोई गेज नहीं कर सकता। आप गेज करके नहीं बोल सकते कि मैं इस चीज़ को, हमें थोड़ी पता था कि बोलो तारा रा जैसा गाना सबसे पहली बार जो कहीं साउथ में कहीं चला था ये गाना, जबकि उसका शब्द भी किसी को समझ नहीं आता। तो कला का कोई गेज नहीं है, उसके लिए अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा। और जैसे हर चीज़ में आदमी एक बिजनेस करता है, ऐसे ही कला के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ इतने एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। आपको गेज करके मत चलिए, आपको पता है टैलेंटेड आदमी है, आपको लेके चलना चाहिए, प्रूफ तो होगा। और जब उसका रिटर्न्स आता है तो आदमी हैरान भी हो जाता है, रिटर्न्स भी ऐसी हैं। आज इतने बड़े बड़े सिंगर्स इतने बड़े बड़े शोज़ करते हैं, इतने बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि कितने, आज हम ऐसे ही सोचते रहते हैं। आज सोनू निगम ने दिल्ली छोड़ के बॉम्बे कूच की और वहाँ जाके उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी, तो आज देखिए ना स्टारडम कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। ये तो एक कलाकार बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री बन जाए राजस्थान में इस किस्म की, जो कि राजस्थान के, आप देखिए पंजाब कितना सपोर्ट करता है। पंजाब में आप देखिए, आज आप चैनल खोल के देखिए कि पंजाब के गाने आपको हर जगह मिलेंगे और आप मिलियंस में व्यूज़ देखेंगे उनके, मिलियंस में। आप देखिए, आप अभी कोई गाना खोल के देखिए, आपको लगेगा कि कितना कल्चर को सपोर्ट है। हमारा राजस्थान इतना रिच कल्चर, लेकिन आप यूट्यूब खोल के देखिए, आपको अगर गाने नहीं मिलेंगे, आपको उस लेवल की शूटिंग नहीं है, उस लेवल का कैनवस नहीं मिलता लोगों को, उस लेवल का बजट्स नहीं होते। एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, इतना टैलेंट है राजस्थान में, आना चाहिए बाहर। जब पंजाब अपनी धरती के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बॉलीवुड तक आज पूरा पंजाबी हो गया है। पंजाब हिट होने का रीज़न जहाँ तक मैं समझ पाया, क्योंकि मैंने लॉट ऑफ पंजाबी फिल्म्स की है और उस समय पंजाब में कुछ नहीं था। एमपेक्स 456 के ऊपर वहाँ पे लंदन में गाना रिकॉर्ड होता था और हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे कि जस्ट यू पॉपुलर इट। आज वो लंदन के गाने ही हमारा बेस बने हुए हैं और ज़्यादातर म्यूजिक वहीं वाले आके गाते हैं। यहाँ का म्यूजिक रिच करने में कोई योगदान किसी का है तो बाहर का, वो वहाँ के कल्चर को उन्होंने पंजाब में ढाल दिया। पंजाब तो आपने देखा ही है, लेकिन आप राजस्थान का देखिए कि हमारे मांगने और हमारे यहाँ के जितने जो फोक सिंगर्स हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, इन्होंने इंडिया से ज़्यादा शो यूरोप में किए, अमेरिका में किए, उन लोगों को पता है। और यहाँ पे भी आते हैं तो आप कभी देखिएगा, कोई भी जैज़ फेस्टिवल होता है तो कई बार ये लोग जुड़ते हैं तो ये लोग छा जाते हैं हमारे लोग। बात वही है कि आज जब पंजाब वाले ये सब कुछ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान से बाहर जाके ये जो पैसा कमा के लाए जी, तो उस थॉट को क्या हमारे म्यूजिक को मॉडर्नाइज करने के अंदर कोई एक योगदान हो सकता है कि हमारा जो एक म्यूजिक है जो सुन सुन के कान पक चुके हैं उसको एक मॉडर्न फॉर्म के अंदर पेश कर किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, यू कैन से। बिल्कुल हो सकता है। और उसमें अगर ऐसी कोई होगी तो मैं तो सबसे साथ ही हूँ, मैं तो सिम्फनीज कंपोज करता रहता हूँ डेफिनेटली हमारे राजस्थान के लोगों को मिलके। और अभी मैंने एक गाना लकीली हमने कोशिश किया था, तो इसमें मामे खान और मनीषा अग्रवाल यहाँ की राजस्थान की है, तो मैं यहाँ था तो हमने गाना को कंपोज किया और गाने को लकीली वो गाना टी सीरीज से आ रहा है। और ऐसे बस धीरे धीरे अगर कुछ करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं जुड़ना चाहूँगा इस तरह के काम में हमेशा सबके साथ, लेकिन थोड़ा स्केल बड़ा करना पड़ेगा। तो बात कुछ किस्सों पे हो जाए, क्योंकि इतनी रिकॉर्डिंग में जब काम होता है तो किस्से तो बन ही जाते हैं। तो कोई यादगार किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं देखिए, एक फर्स्ट टाइम मैं एक आदमी का एक आईक्यू होता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि शशि गोपाल जी जब फर्स्ट टाइम हम लोगों से मिले थे तो हयात होटल में हम लोग दिल्ली में थे, तो मैं जवाहर होटल, हम लोग अंदर बैठे थे और सिंगर्स बाहर से आ जा रहे थे और सिंगर्स की लाइन लगी हुई थी बाहर। तो एक लिस्ट आई कि सबसे पहले किसको बुलाया जाए। तो शशि गोपाल वो रेस खेलते हैं बॉम्बे में, रेस कोर्स में, तो बहुत शार्प हैं, मुझे साउथ इंडियन है वो, तो जिनकी मैग्ना साउंड कंपनी है। तो अभी बात कर रहे हैं कि भाई किसी का डेमो सुनेंगे, फिर आर्टिस्ट से बात करेंगे भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो एक कोलैबोरेशन होने जा रहा था कि भाई दिल्ली में रिकॉर्डिंग किया करेंगे सबकी। ओके। तो जो पहली लिस्ट आई तो उसमें करीब 30 आर्टिस्ट बाहर बैठे थे और सभी थे, उसमें इंडियन क्लासिकल भी थे। तो उसमें नाम आते गए कि भाई ये बैठे हैं, शुभम मुद्गल, काफ़ी आर्टिस्ट देखने के बाद में।
उन्होंने लिस्ट में से 30 नाम में से बोला कि देयर वाज अ टर्बन गाय आउटसाइड सिटिंग आउटसाइड एंड there must be a Singh in the list, but there is no Singh in the list. So I would like to call him. Who is this turban guy? उन्होंने बोला कि उनका नाम दिलेर मेहंदी है। तो बोला कि दिलेर मेहंदी लिखा है, लेकिन दिलेर मेहंदी लिखा है लेकिन सिंह नहीं लगाया। तो मैं देखो आप देखिए कितना शार्प थे वो, उन्होंने ये देखा कि सिंह है तो कोई सिंह होना चाहिए, सरदार के आगे सिंह लगना ही चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं है तो कॉल हिम फर्स्ट। उन्होंने बाहर से देखते हुए आए थे, तो जब दिलेर मेहंदी आए फर्स्ट टाइम तो उनकी स्माइल देखी, मुझे आज भी याद है। और उनका गाना नहीं सुना उन्होंने, ना उनका डेमो सुना। उन्होंने एक वर्ड बोला देख के कि इस आदमी के साथ में अगर कोई 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो मैं साइन कर लूंगा। क्या बात है जी, बिना गाना सुने, बिना गाना सुने सबसे पहले उन्हीं को बुलाया था। तो दिलेर से बोला गया कि 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन करोगे? दिलेर जी ने बोला बिल्कुल, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ साइन कर दूंगा। तो बोला ठीक है, मेरी कंपनी और एक लॉ है जो अलाउ नहीं करता, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मैक्सिमम। तो फिर उसको शायद 3 साल में हमने उनको साइन किया कि 3 एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट अभी राइट हम लोग साइन कर रहे हैं, और एक टोकन अमाउंट उनको दिया गया कि आप ये टोकन अमाउंट रखिए। और हमको उन्होंने सबको बोला, इंक्लूडिंग दिलेर जी को बोला कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ आज से कि यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अमिताभ बच्चन, और तुम अमिताभ बच्चन के साथ में काम करोगे, उसके घर में डिनर करोगे। और मैं हैरान हो गया जब वो एल्बम आया और एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ। और उसके बाद में मृत्यु दाता के एक गाने के लिए अमिताभ बच्चन ने उनको कॉल किया, वो दिलेर जी उनके घर पे गए और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। तो ये आईक्यू उनका था शशि गोपाल के। वो जो किस्सा आज भी मैं हिल जाता हूँ कि कोई आदमी कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतनी बड़ी बात होने वाली है। मृत्युदाता मेहुल कुमार ने जो डायरेक्ट की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में उन्होंने अपनी फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो ABCL की फिल्म थी, बिल्कुल उसमें भी दिलेर से गलवाया। और आज कमाल की बात है कि मेरे ख्याल में आज 25-26 साल हो भी गए। आप देखिए दिलेर मेहंदी जी का उतना ही नाम है, और उनकी बात सच निकली। अगर 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता तो साइन करते।